बड़ी खबर का रुख करता है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अजीत पवार गुट असली एनसीपी। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला और यहां शरद पवार को बड़ा झटका लगता हुआ। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अजीत पवार गुट असली एनसीपी। और यह फैसला महाराष्ट्र की सियासत में एक और बड़ा झटका देता हुआ, क्योंकि पहले शिवसेना को लेकर झटका, बाकायदा बाला साहेब ठाकरे की जो विरासत थी वो कैसे उद्धव ठाकरे के हाथों से रेत की तरह फिसलते हुए एकनाथ शिंदे के हाथों में पहुंची। उसने महाराष्ट्र की सियासत को 360 डायमेंशन चेंज कर दिया। और अब जो फैसला है वो महाराष्ट्र की सियासत को नए सिरे से लिखता हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अजीत पवार गुट असली एनसीपी है। यानी कि जो शरद पवार के साथ मौजूद, जो शरद पवार मूल शरद पवार के साथ मौजूद, वो एनसीपी शब्द इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। शरद पवार गुट को एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका महाराष्ट्र की सियासत में आसानी से शरद पवार गुट को डाइजेस्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि जरा सोचिए, जिसने पूरी पार्टी को सींचा, बनाया और जिसके नाम के साथ ये पार्टी जुड़ गई, आज उस नाम से पार्टी अलग हो गई है कानूनी तौर पर, संवैधानिक रूप पर, और वो पहुंच गई है अजीत पवार के पास। और ये होता है क्योंकि शरद पवार के साथ जिस नाम को सेकंड जनरेशन के तौर पर देखा जाता रहा, वो नाम रहा अजीत पवार का। लेकिन अजीत पवार की तरफ एनसीपी शिफ्ट नहीं कर पाए शरद पवार। और लेकिन चुनाव आयोग ने तमाम दस्तावेजों के आधार पर, जाहिर है दोनों नेताओं के बीच, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की शेयरिंग को लेकर जो संशोधन किया होगा, जो परिणाम निकाला होगा, उसके बाद यह फैसला आया कि अजीत पवार गुट असली एनसीपी है। अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों मिल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना और तीर कमान निकल गए थे। वैसे ही एनसीपी के हाथ से भी, या कहें कि शरद पवार के हाथ से घड़ी और घड़ी की सुइयां निकल गई, या कहें कि घड़ी का वक्त शरद पवार के मुफीद नहीं, वो वक्त अजीत पवार के मुफीद हो चला। इसलिए एनसीपी और एनसीपी की घड़ी दोनों ही इस वक्त, इस घड़ी अजीत पवार के साथ खड़ी। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला और इसके बाद शरद पवार गुट को बड़ा झटका। हम बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत सबसे पहले जब शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से एकनाथ शिंदे के हाथों में गई तो 360 डायमेंशन चेंज हो गई। लेकिन जो बची होगी थोड़ी बहुत, वो इस फैसले के साथ वहां बदलती हुई नजर आई, क्योंकि मूल कार्यकर्ता सिंबल के साथ जुड़ा होता है और सिंबल जुड़ा है अजीत पवार गुट के साथ। अब जमीन पर आदमी या तो तीर कमान को जानता होगा या घड़ी को जानता होगा, और इस वक्त तीर कमान है एकनाथ शिंदे के हाथ में और घड़ी पहुंच गई है अजीत पवार के हाथ में। शरद पवार को बड़ा झटका और इस झटके से उबर पाना बेहद मुश्किल रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और ये गठबंधन को भी झटका है। क्योंकि सोचिए, जिस गठबंधन का हिस्सा उद्धव ठाकरे और शरद पवार हैं, उस गठबंधन में ना तीर कमान है ना उसमें घड़ी है। घड़ी दरअसल एनसीपी का सिंबल है, चुनाव सिंबल है। वो अब अजीत पवार के हाथों में चला गया है। ये जंग वैचारिक मतभेद के साथ पार्टी पर कंट्रोल करने की शुरू हुई और इस जंग के अंदर शरद पवार मात खा गए। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं।
अदिति, घड़ी ये बता रही है कि घड़ी जो सिंबल था वो अजीत पवार के साथ, यानी कि इस वक्त एनसीपी और घड़ी दोनों अजीत पवार के साथ खड़ी है। बिल्कुल, अपनी अलग तरीके की आप देखिए, पहले शिंदे वाली शिवसेना जो है वो असली शिवसेना हो गई, और अब पवार वाली शिवसेना, अजीत पवार वाली शिवसेना असली। और आपने देखा होगा आज सदन में किस तरीके से जो सुप्रिया सुले है वो बयानबाजी कर रही थी, तमाम तरीके की चीजें थी। लेकिन अगर इसका सिर्फ राजनीतिक डायरेक्शन, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं अजीत को चुनाव आयोग ने माना असली एंटिटी। शरद पवार को बड़ा झटका, शरद पवार को चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा झटका लगाया। और कारण क्या है? चुनाव आयोग ने अजीत गुट को ही असली एनसीपी करार दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि तमाम सबूतों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया कि चुनाव आयोग का यही कहना है कि अजीत पवार जो है वही असली एनसीपी का नाम है, और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल का भी अधिकार उन्हीं को दे दिया गया है। क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि भाई परिवारवाद के चक्कर में बड़ी बड़ी पार्टियां हाशिए पर चली गई हैं। मैं दोनों ही पार्टियों का जिक्र कर रहा हूं। वहां परिवारवाद को आगे बढ़ाने के चक्कर में जो सही उत्तराधिकारी था, जिसने पार्टी को सींचा, जो नंबर 2 था, जब वो नंबर 2 कहीं दूर चला गया तो नंबर 2 ने कहा कि दरअसल आपके बाद तो मैं ही हूं और वो मैं प्रूव कर दूंगा। सियासत में हो गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रूव हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आज एक ऐसा मसला हुआ जब हम शिंदे वाले शिवसेना के सांसदों के साथ मौजूद थे पार्लियामेंट के अंदर, तो वहां पर ये पूछा गया कि राज्यसभा से किसको भेज रहे हैं, तो उनकी तरफ से आया कि मिलन देवरा को भेज रहे हैं, वो इसी शर्त पे आए हैं। तो ये जो पूरी प्लानिंग है एनसीपी की, ये तमाम चीजें, ये पूरा घटनाक्रम, ये 2024 के लिए बिहार में जो हुआ, झारखंड में जो हुआ, बंगाल में जो हो रहा है, और अब खास तौर पे महाराष्ट्र में जो लंबे समय से चल रहा है, ये पूरा स्टेज है। देखिए 48 सीटें आती हैं, 48 सीटें लोकसभा की, यानी कि अगर आप आंकड़े में गिनेंगे उत्तर प्रदेश के बाद तो बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, ये बड़े आंकड़े आते हैं, तो बड़े आंकड़ों में सांसद भेजते हैं। और अब जब एनसीपी के अजीत पवार, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है, वही असली एनसीपी है, और उनका दबदबा है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, जिसके चलते अजीत पवार को लिया गया। और आप देखिए कि वो अब असली एनसीपी हो गई है, यानी कि एनसीपी का वोट बैंक इसकी तरफ जाता है, वो एक अलग मुद्दा है, पर एनसीपी का वोट बैंक अगर देखें असली एनसीपी का, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है, तो 48 में से कितनी सीटें एनडीए के खाते में जाने वाली है। ये पूरा जो रोमांस है ये राजनीतिक है, और 2024 के लिए बड़ा घटनाक्रम इसको देखा जाएगा। हालांकि आपको याद होगा कल ही ईडी का जिक्र, कल ही भ्रष्टाचार का जिक्र, परिवारवाद का जिक्र, ये तमाम जिक्र संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। और फिर अगर हम रीजनल राजनीति देखें तो अब ये एनसीपी, पहले शिवसेना हुई, एनसीपी अस्तित्व की लड़ाई में शरद पवार क्या करेंगे? आपको ये बताएं कि शरद पवार तो बस लंबे समय से चाहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं, तो अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करें, जिससे उनको कहीं ना कहीं अजीत पवार पर विश्वास नहीं था। लेकिन अब पूरा पासा पलटता हुआ यहाँ पर। अब अजीत पवार के पास क्या विकल्प बचता है? ये बड़ी बात है कि क्या अजीत पवार के पास हार के भाजपा के साथ आने का विकल्प बचता है? क्या वो सुप्रिया सुले को जो जिस तरीके से कैबिनेट में केंद्र में सेटल करना चाहते थे, अभी भी उनके पास वो ऑप्शन खुला है, या आगे वो न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे? लेकिन शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी, वही दो पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, वही अब सच्ची अपनी पुरानी पार्टियां, यानी एनसीपी अजीत पवार वाली है और शिंदे वाली शिवसेना है। अदिति, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि शरद पवार अब सियासत में उतने एक्टिव नहीं जितने होने चाहिए, और एक लंबे टाइम से अजीत पवार उनकी शैडो के तौर पर ही काम कर रहे थे। अब वहां के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनको एक ऐसा लीडर चाहिए जिसके साथ सब कनेक्ट हो सके। सुप्रिया सुले के साथ वो कनेक्शन महसूस नहीं कर रहे होंगे। अजीत पवार के साथ लगातार पॉलिटिकली वो खेले हैं। देखिए, नो डाउट जो शरद पवार है उनकी खासियत समझ लिया जाए। पहला तो जब हम कहते हैं कि राजनीति का बाजीगर, या कुछ चंद नामों को हम गिनते थे, उसमें शरद पवार का नाम मुख्य रूप से आता था कि राजनीति के बाजीगर है शरद पवार, पहला। दूसरा, आप ये बात देखिए कि किस तरीके से वो सुप्रिया सुले से ज्यादा अजीत पवार से कनेक्टेड थे, ज्यादा अजीत पवार से कनेक्टेड थे। तो ऐसे में क्या आज जो पूरा घटनाक्रम बदला है, ये क्या? बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उथल पुथल
होता हुआ पहले शिवसेना ठाकरे परिवार से एकनाथ शिंदे के हाथ में जाते हुए और अब एनसीपी। हमारे साथ महाराष्ट्र के नेता ब्रिज मोहन जी जुड़ गए हैं। ब्रिज मोहन जी, इस पूरे उलटफेर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में अब यह कह दिया जाए कि एनसीपी के अंदर शरद पवार प्रासंगिक नहीं रहे? तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, और ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि देश की सियासत के लिए बड़ा अपडेट है, क्योंकि जिन्हें बाजीगर कहा जाता है, जिनके लिए कहा जाता है कि वो सियासी फैसला लेने के दौरान प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक तैयार रखते हैं, आज वो अपनी ही पार्टी को लेकर प्लान कोई काम नहीं कर पाए। हमारे साथ महाराष्ट्र से वरिष्ठ नेता ब्रिज मोहन जी जुड़े हैं। ब्रिज मोहन जी, क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर अब शरद पवार प्रासंगिक नहीं रहे, अजीत पवार लीडर हैं? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल। तो कह दें कि सर एनसीपी अब शरद पवार की नहीं, अजीत पवार की होगी। ब्रिजमोहन जी, आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर? ये पूरा चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को माना है असली एनसीपी, और इसको आप जनरेशन शिफ्ट कहिए। जब पार्टी के अंदर जनरेशन शिफ्ट नहीं हुई तो फिर सैद्धांतिक तरीके से जनरेशन शिफ्ट कैसे होती है? ये पहले शिवसेना के अंदर देखा गया और अब हम देख रहे हैं एनसीपी के अंदर।